अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तुकी का एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे और महफूज भी। आज का व्लॉग खुशखबरी वाला व्लॉग है, क्योंकि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस पर मोहर सबत कर दी गई है। मोहर सबत करने वाले लोग हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहबान, चीफ जस्टिस काजी फैदी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब। इन्होंने रात को मोहर लगा दी है। मोहर किस तरह लगाई, ये मामला किस तरह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, क्या हुआ, हम आपको सब बताते हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन था जो कि चाहता था इलेक्शन को डिले किया जाए और वो कौन था जो इलेक्शन से राह फरार चाहता था और इसके पीछे क्या कहानी थी, क्या होने वाला था। ये एक ब्रिस्टर अमैन नियाजी साहब है, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अली बाकर नजफी साहब के पास एक एप्लीकेशन, एक पटिशन दायर की, जो कि अली बाकर नजफी साहब के पास लगी। और अली बाकर नजफी साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस है, जनाब मोहतरम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट एक ऐसा फैसला सुना दिया कि पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन खतरे में पड़ गया। जी हां, अली बाकर नजफी साहब ने एक ऐसा फैसला सुना दिया कि पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन खतरे में पड़ गया था। वो इलेक्शन का फैसला ये था और मैंने आज की पटिशन ये थी कि आरओ जीआरओ डीसी साहबान को नहीं होना चाहिए। इसके लिए जुडिशरी से आरओ और डीआरओ लेने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन का धांधली हो सकती है और हमें इंतजामिया पर अतमाद नहीं है। इसके लिए मैंने सामने एक पटिशन दायर की, जिसके अली बाकर नजफी साहब ने उनका नोटिफिकेशन जो आरओ और डीआरओ को ट्रेनिंग दी जा रही थी वो सस्पेंड कर दिया और साथ ही सस्पेंड कर लाजवाब बेंच बना दिया, उस बेंच के सरबराह भी बन गए। और इस पर हुआ क्या, इस पर हुआ यूं कि अब ये मामला बिगड़ गया, क्योंकि आज 16 दिसंबर है और ये आपने 14 दिसंबर को शेड्यूल जारी करना था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 54 डेज का शेड्यूल आता है, यानी कि 54 डेज मुकम्मल होंगे 8 फरवरी को और 14 दिसंबर को होने थे। इन्होंने क्या किया, 14 दिसंबर को पिटीशन को उसको एक्सेप्ट करते हुए आरओडीआरओ के नोटिफिकेशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सस्पेंड कर दिया। और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को सस्पेंड करने से उनका जो उन्होंने देना था शेड्यूल 2024 के इलेक्शन का, वो खतरे में पड़ गया। जब शेड्यूल खतरे में पड़ गया तो ये हर तरफ से चहमगोई होने लग पड़ी कि मैन नियाजी साहब किस की तरफ से आए हैं, मैन नियाजी साहब कौन है। तो पता चला मैन नियाजी साहब पीटीआई के ब्रिस्टर हैं। एक इंसान का किसी पार्टी में जाना या अपने जहन की तर्जमानी करते हुए अपनी सोच के मुताबिक एक पटिशन दायर कर देना, वो पार्टी की पटिशन मैं नहीं समझता कोई पार्टी की पटिशन है। कोई पार्टी कभी भी राह फरार अख्तियार नहीं किया। पार्टी तो चाहती है ऑलवेज पाकिस्तान तरीके के सामने चाहे कि इलेक्शन हो, और इसके लिए उन्होंने जो किया था वो उन्होंने ये अभाम था, खदशात थे कि ऐसा ना हो कि इलेक्शन में धांधली हो, उस धांधली की वजह से ऐसा ना हो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को नुकसान हो। उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक पटिशन दायर की थी और किसी हद तक उनकी पटिशन ठीक थी, लेकिन ये लाहौर हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं आती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या किया था कि जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे। इस फैसले पर कोई कदगन नहीं, कोई नो कमेंट्स। हत्ता के उस वक्त जब ये काजी फैजी साहब ने फैसला सुनाया था कि इसको अब टीवी पे बैठ के आपने बात नहीं करनी है, आपने कहीं ये प्रोग्राम नहीं करना कि आज को इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। अगर किसी को ज्यादा खारिश है या ज्यादा किसी को तकलीफ दुख दर्द है तो अपनी बीवी से बात कर सकता है। ये उस वक्त के आर्ग्यूमेंट से चीफ जस्टिस काजी फैदी साहब के, और ये बात ठीक थी। लेकिन हाई कोर्ट के जस्टिस साहबान कैसे अपने सुप्रीरियर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं तो पता कि ये इफेक्टिव होगा, और वो इफेक्टिव हुआ भी। इसके पीछे काफी मुहरकात हैं। जिस अली बाकर नजफी के फैसले के पीछे ये बहुत एक प्री प्लान गेम थी, और इसे ताने बाने कहीं और भी जाकर मिल सकते हैं अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए। लेकिन ये मैंने आज की उसके बाद फॉरेन इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा सा हरकत में आया और मुख्तलिफ पार्टी ने एप्लीकेशन दे दी और खुद अख्तियार को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब समाअत की तो देखा कि ये किस तरह अली बाकर नजफी साहब फैसला सुना सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फैसला कर चुकी है कि हर सूरत में 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। लेकिन एक दिन गुजर चुका था और सुप्रीम कोर्ट ने जब आर्गुमेंट सुने, और ये तो कंफर्म था काजी फैजी साहब ने इलेक्शन करवाने थे और पाकिस्तान में इलेक्शन होने ही होने इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैरत का वक्त लाए। इलेक्शन ही डेमोक्रेसी, और विदाउट इलेक्शन डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती। इस तरह के हालात वाकया में जब वहां हुआ तो काजी फैजी साहब ने पूछा कि कौन है मैन नियाजी साहब। उन्होंने कहा जी पीटीआई के वकील है, ब्रिस्टल है वकील, और पीटीआई को थोड़ा सा रिप्रेजेंट भी करते हैं
उन्होंने पिटीशन दायर, उन्होंने कहा कैसी पिटीशन दायर कर दी, और अली बकर ने उन्होंने कहा कि इनको कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया जाए। एक मैं नजीर को कंटेम्प्ट नोटिस कर दिया, और उन्होंने कहा कि अली बकर नजफी जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया, उन्होंने मिसकंडक्ट किया, उनको भी तौहीन अदालत लगती है, लेकिन ऐसा कोई नोटिस नहीं जारी किया गया उनके बाद। उन्होंने कहा कि उनको नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब आप हाई कोर्ट में बैठकर एक पंजाब के आप जस्टिस है, पंजाब के जस्टिस आपने पूरे पाकिस्तान के डीआरओ और उसके इलेक्शन पर फैसला सुना दिया, और ये आपके इख्तियार बनता ही नहीं था। और ओरिजिनल बात है कि ये हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं बनता था, ये उनके दायरे इख्तियार से बात है, उनको ये पिटीशन डिसमिस कर देनी चाहिए थी। और अगर मुतलका फोरम से रजू करें, मुतलका फोरम इलेक्शन कमीशन था, हमारे नियाजी को अगर एप्लीकेशन देनी थी, अगर आरओ डीआरओ पर अदमतमाद था तो वो एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन में देते, ये इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद आप हाई कोर्ट में आ जाते, फिर सुप्रीम कोर्ट टिल, लेकिन ये उन्होंने जो किया वो बिल्कुल दायरे इख्तियार में नहीं आता था। और इस तरह काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कल को कोई उठकर कह देगा कि हमें अदलिया पर एतमाद नहीं है, तो इसका मतलब अदलिया को फारग कर दे, इंतजामिया पर एतमाद नहीं है, डीआरओ आरओ पर एतमाद नहीं, तो फिर इलेक्शन किसने कराना है। जब काजी फैज़ ईसा साहब ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से पूछा और इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा और पिटीशन दायर करने वालों से पूछा कि इलेक्शन किसने कराना, जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कराना है। उन्होंने कहा तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने करना, फिर अली बकर नजफी साहब जस्टिस साहब खुद करवा लें इलेक्शन। अगर उनको उन्होंने देखा कि उनको नहीं डीसी साहबान आर डीआरओ पर अदम एतमाद नहीं है, तो वो खुद इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन बन जाए और खुद इलेक्शन करवा लें। फिर अगर इस तरह उनको उठकर कह जाएगा मैं जे पर एतमाद नहीं है, हमें एग्जेक्टिव पर एतमाद नहीं है, हमें डीआरओ आरओ पर एतमाद नहीं है, उन्होंने कहा 1000 से ऊपर और आरओ डीआरओ बनने किसी का कोई मसला है तो इसका मतलब पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया जाए। ये इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स तो बहुत अच्छे रिमार्क्स थे हॉनरेबल चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के, हॉनरेबल जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के, हॉनरेबल जस्टिस सरदार तारक मंसूर साहब के। इन अख्तियारों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि अभी फैसला आएंगे, और उन्होंने फैसला कुछ देर बाद ही आर्ग्यूमेंट्स के 1 घंटे के अंदर अंदर फैसला लिखवा कर फैसला सुनाया कि फौरन अभी यानी कि 15 दिसंबर को ही उन्होंने, जब ये फैसला आया उस वक्त रात के 8:30-9 बज चुके थे, उन्होंने कहा कि अभी 3 घंटे हैं रात 12 बजने में, आप फौरन शेड्यूल जारी करें। और उसी वक्त हंगामी हालात पैदा हो गए और उसका सुल्तान राजा साहब घर से आए और पूरा चेयरमैन आगे मेंबरान आगे इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया। उसी वक्त फौरन ये मामला तो उसी वक्त सारे हालात वाक़ियात होने के साथ ही इलेक्शन कमीशन आया और उन्होंने अपने मेंबरान बुलाए और उसी वक्त उन्होंने डिसाइड किया और शेड्यूल जारी कर दिया। अब 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, 20 से 22 दिसंबर तक आपने कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं, उन पर तराजात लगेंगे 30 तक, और फिर उस पर जो तराजात होंगे उस पर अपीलें होंगी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आप जाएंगे और या 11 जनवरी को आपको हतमी फरिश्त लगेगी, 12 जनवरी को आप अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। 13 जनवरी 2024 को तमाम पार्टीज को निशान अलाट कर दिया जाएगा, तमाम उम्मीदवारों को निशान अलाट कर दिया जाएगा, और 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान की बका की खातिर इलेक्शन होंगे और इस इलेक्शन को फेस किया जाएगा। और आप देखेंगे पाकिस्तान में जो कि अबहाम थे, जो कंफ्यूजन थी, वो अब दूर हो गई है। हर सूरत में 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे। आप मेरे चैनल को देखते रहें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, हम आने वाले वक्त में आपको इलेक्शन के बारे में अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।